सबसे ज़्यादा मिलियंस में जो चाहने वाले, करोड़ों के जो मुरीदीन हैं वो ताजुल शरिया साहब के हैं। चाहने वाले तो उनकी ये चाहत रहती है कि हम उर्स में हुजूर ताजुल शरिया साहब के कुल शरीफ में हम जाएं, दरगाह पर हाजिरी दें और हम उनके उर्स में जो है फिजिकली वहाँ पर मौजूद होकर हम पहुँचे। ज़िला प्रशासन का जो रोल होता है उसी के साथ साथ हमारी जो वॉलंटियर हैं, जो हमारी इंतज़ामिया कमेटी है जो पूरी, वो पूरा सहयोग करती है, जब भी इतना बड़ा उर्स समापन हो पाता है। तो खाने पीने की व्यवस्था पूरी हमारे हजरत की तरफ से और हमारे हजरत के चाहने वालों की तरफ से पूरा इंतजाम रहता है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में 2 रोज़ा ताजुल शरिया का उर्स संपन्न हो गया है। इस उर्स में देश के कोने कोने से लाखों जायरीन बरेली तशरीफ़ लाए थे। उर्स अब ख़त्म हो गया है और उसके बाद वो यहाँ से जा चुके हैं। ताजुल शरिया के इस छठे उर्स में भीड़ ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दरगाह से क्या इंतज़ाम किए जाते हैं, ज़िला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ की जाती हैं, उसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जो दरगाह ताजुल शरिया है उसकी कमेटी है, उसके जो सदस्य हैं जो बैकएंड में काम करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। इसमें डॉक्टर मेहंदी साहब हमारे साथ हैं और समरान खान। दरगाह पर बहुत भीड़ आई थी इस बार, कैसे व्यवस्थाएं करते हैं? सबसे पहले मैं अतीक साहब आपके इस चैनल अमृत विचार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दोनों दिन आपने बहुत अच्छी कवरिंग की और देश और दुनिया में अपने सीधा जो है आपने इस प्रोग्राम को दिखाया। तो मैं अमृत विचार परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने ताजुल शरिया की जो उर्स की कमेटी है उस पूरी कमेटी की तरफ से कि ये उर्स एक बहुत बड़ा आयोजन था, पहले से ही हम लोगों को मालूम था क्योंकि ये छठा उर्स था। हमने पहला उर्स जब कराया था 2019 में, तो उस उर्स की तैयारी को लेकर पूरे हिंदुस्तान से लोगों से जो कांटेक्ट हो रहा था और उसके हमने परमिशन कराई थी और परमिशन करा के जब पहला उर्स हमने कराया तो उस उर्स में ही मालूम हो गया था कि भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी। सबसे ज़्यादा मिलियंस में जो चाहने वाले, करोड़ों के जो मुरीदीन हैं वो ताजुल शरिया साहब के हैं। तो मानना ही ज़रूरी है कि समझ लीजिए कि जब उनके चाहने वाले तो उनकी ये चाहत रहती है कि हम उर्स में हुजूर ताजुल शरिया साहब के कुल शरीफ में हम जाएं, दरगाह पर हाजिरी दें और हम उनके उर्स में जो है फिजिकली वहाँ पर मौजूद होकर हम पहुँचे। व्यवस्थाएं किस तरीके से करते हैं? जी, ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया साहब की तरफ से बहुत बड़े लेवल पर जो है लंगर का खुद का इंतजाम किया जाता है, दरगाह आला हजरत पर भी और हमारा मथुरापुर में भी। और पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे मेहमान देश और दुनिया से आ रहे हैं, कोई भी बंदा भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। तो खाने पीने की व्यवस्था पूरी हमारे हजरत की तरफ से और हमारे हजरत के चाहने वालों की तरफ से पूरा इंतजाम रहता है। मेहंदी साहब, ज़िला प्रशासन का इसमें किस तरीके से योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन के सहयोग के बिना ये इतना बड़ा आयोजन होना मुमकिन नहीं है? उर्स जो हमारा था अभी जो सेलिब्रेट हुआ है कल हमारा 16 तारीख में 15-16 में, हमने लगभग 1 महीना पहले हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब को और हमारे जो एडीजी साहब हैं पीसी मीना साहब को हमने एक लेटर देकर एक सूचना के तौर पर कि इतनी तारीख को ये आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए बड़ी तैयारियों की ज़रूरत है, इसलिए हम पहले से आपको सूचना दे रहे हैं। तो उन्होंने उन चीज़ों को लेटर मार्क करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को सब कुछ उन्होंने उसको ऑलरेडी किया था। और एडीजी साहब ने, पीसी मीना साहब ने व्यक्तिगत तौर से मुझसे ये कहा कि आप फोर्स तो वहाँ जा रहा है लेकिन इतना बड़ा आयोजन है, हमारी जिम्मेदारी है और आप तैयारी करिए, हम अपनी तरफ से फोर्स, जितनी भी फोर्स की पुलिस की ज़रूरत है मैं पूरे मतलब बरेली जोन से जो है पूरे रोहिलखंड से जो है मंगा के आपको अपील कराऊंगा। और उन्होंने बाकायदा करके दिखाया। हमारे एसएसपी साहब ने इसको बहुत अच्छे से लिया और जिलाधिकारी महोदय ने हमारी इसकी 1 हफ्ता पहले मीटिंग लेकर सारी चीज़ों का हमें आश्वासन दिया कि ये सारी तैयारियां हम करवाएंगे। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। इस बार जो है दरगाह से क्या खास पैगाम रहा है ताजुल शरिया के उर्स पर? पहले मैं अमृत विचार का शुक्रगुजार हूँ कि उर्से आला हज़रत हो या उर्से ताजुल शरिया हो या बरेली में कोई भी कार्यक्रम होए कि बहुत अच्छा कवरेज करती है। उर्से ताजुल शरिया पर जो काजी हिंदुस्तान है मुफ्ती मोहम्मद अज्जद रज़ा खान साहब अज्जद मियाँ, उनका सबसे बड़ा यही पैगाम था कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर दें लड़कियों को। जो भीड़ ताजुल शरिया के जहाँ पे जो उर्स स्थल है मथुरापुर में वहाँ पहुँचती है, वहाँ से मतलब उनके ट्रांसफरिंग के लिए क्या व्यवस्था रहती है? चूँकि सीबीगंज से लेके झुमका चौराहा तक हाईवे जाम हो जाता है, भीड़ को कैसे निकालते हैं? कितने वॉलंटियर्स लगभग इसमें लगते हैं? क्या इसकी कोई पहले प्लानिंग करते हैं या जो जायरीन हैं वही उस व्यवस्था को संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं?
बात करें उर्स ताजुशरिया की, तो पहले सबसे पहले जिनका ये उर्स होता है, या आला हज़रत का उर्स हो या हुज़ूर ताजुशरिया का उर्स हो, कि जिनके मेहमान होते हैं वो खुद ही उर्स करा देते हैं और लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर चले जाते हैं। ज़िला प्रशासन का जो रोल होता है, उसी के साथ साथ हमारी जो वॉलंटियर हैं, जो हमारी इंतज़ामिया कमेटी है जो पूरी, वो पूरा सहयोग करती है, जब भी इतना बड़ा उर्स समापन हो पाता है। और यही इसी के साथ देखा जाए तो हर साल वॉलंटियर की तादाद बढ़ती है। उर्स आला हज़रत पर अलग वॉलंटियर की ड्यूटी लगती है और उर्स ताजुशरिया पर अलग ड्यूटी लगती है वॉलंटियर की। इस साल वॉलंटियर जो थे 1786 वॉलंटियर लगाए गए थे। मतलब जो उर्स स्थल था वहाँ पर ये अपनी जो है सेवाएं दे रहे थे। बिल्कुल हाँ, उर्स स्थल से लेके आपका हम दरगाह आला हज़रत, दरगाह ताजुशरिया तक की बात करें कि तमाम वॉलंटियर 1786 वॉलंटियर लगाए थे दरगाह आला हज़रत पर, दरगाह ताजुशरिया पर, दरगाह हज़रत की गली में, सिटी स्टेशन पे, और आपके दूल्हा मियाँ की ज़ारत के पास, और मिनी बाईपास पे, सीबीगंज थाने के पास, फिर उर्स स्थल मथुरापुर जामिअतुर रज़ा के अंदर, लंगर खाने के पास गए, और इसके बाहर जो गाड़ी की व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था के, लोग रोडों पर टू व्हीलर गाड़ी ना लगा दें या रोडों पे कोई ठेला ना लगा दें जिससे यातायात व्यवस्था दिक्कत हो, ये हमारे वॉलंटियर संभाले हुए थे। अच्छा, उर्स के मौके पर यहाँ कोई कैंप वगैरह भी लगता है सोशल सर्विस के लिए? बिल्कुल कैंप लगता है। पहली बात देखिए, यहाँ जो कैंप लगते हैं, आपकी दवाइयों का यहाँ कैंप लगता है, डॉक्टर की तरफ से यहाँ कैंप लगता है, इसके अलावा आपका यहाँ फ्री चेकअप कराने का कैंप लगता है, फ्री किताबें का कैंप लगता है। फरमान मियाँ साहब की तरफ से जो 121 लोगों का कंप्यूटर कोर्स की जो उर्स ताजुशरिया पर जो ऐलान किया गया है कि 121 बच्चों को इसमें कंप्यूटर कोर्स कराएगा। सबसे अच्छी बात यह है इस पैगाम में कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, कोई भी बंदा है वो कंप्यूटर कोर्स कर सकता है। फरमान मियाँ साहब की पहल रहती है कि ये इसके अंदर 121 लोगों में इसमें कोई भी बंदा कोर्स कर सकता है। आंखों का इसमें इनका ऐलान किया जाता है उर्स के मौके पर, जो ऑपरेशन है, आंखों का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, पथरी का ऑपरेशन है, ये उस ऑपरेशन के लिए उससे ऐलान किया जाता है। उसी का स्टेशन होता है कि डॉक्टरी फाइल है, किसी को कोई दिक्कत है, आंखों का ऑपरेशन होना है, तो वो अपनी पूरी डिटेल लेके, फाइल लेके दरगाह ताजुशरिया के हेड ऑफिस पर आए, जमात रज़ा मुस्तफ़ा की, और वहाँ दिखाए। इसके बाद उसका फॉर्म भरा जाता है, फिर उसे तारीख दे दी जाती है कि इस जगह पे इस तारीख को ऑपरेशन कर दिया जाएगा।